बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। आज उनकी 3 रैलियां हैं। अमित शाह ने पहली सभा मुंगेर में की और इस दौरान उन्होंने एनडीए उम्मीदवार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए प्रचार किया। चुनावी भाषण में अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल से सिर्फ गरीबों को छला है, वहीं 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार ने भी गरीबों को कुछ नहीं दिया। मोदी सरकार के पिछले 5 साल के काम की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 50 करोड़ गरीबों के लिए मोदी सरकार ने काम किया। 55 साल तक भारत के अंदर एक गांधी नेहरू परिवार का कांग्रेस का शासन रहा। बिहार के अंदर 15 साल तक लालू राबड़ी का जंगल राज रहा। मुझे बताइए कि 55 साल के अंदर बिहार के अंदर लालू राबड़ी राज में गरीबों के लिए कुछ हुआ था क्या? जरा जोर से बोले, हुआ था क्या? देश के प्रधानमंत्री 2014 में इस बिहार की महान जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक मैंडेट दिया और इस मैंडेट के तहत नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी और ये 5 साल के अंदर देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने एक अलग इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू अभिनेता अक्षय कुमार ने किया। ये इंटरव्यू पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर बातचीत की जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे वो प्रधानमंत्री बन गए, साथ ही क्या उन्हें आम खाना पसंद है या नहीं। और इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बताया कि ममता बनर्जी हर एक साल उन्हें 1 से 2 कुर्ते भेजती हैं। कोई हैरानी होगी और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा, that is something very big to know about. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे फ्रेश इंटरव्यू पर जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पर्सनल अगर उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया है और आज जब हम चुनाव के सिलसिले में हैं तो हम नहीं समझते हैं कि एक बड़ा टॉरिंग पर्सनालिटी के आदमी होने के नाते या देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आज अपने व्यक्तिगत बातों को प्रचारित करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और यदि वो किए हैं तो उनकी बात है, इस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। ममता बनर्जी की तरफ से कुर्ता पजामा देने की बात पर प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि मोदी पहले ये बताएं कि नवाज शरीफ की मां के लिए साड़ी और शॉल किस वजह से भेजे थे। अब ममता बनर्जी शिष्टाचार के नाते भेजती होंगी। आपने नवाज शरीफ के माताजी को साड़ी और शॉल भेजा था, उसका क्या मतलब है? जीतन राम मांझी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि विरोधी दल हार से हताश है और इस वजह से बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री हर लोग को अधिकार है बोलने का। जब हर लोग को अधिकार है बोलने का तो देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने सार्वजनिक जीवन का कहानी बता रहे हैं। तो यहाँ तक बोले कि ममता जी हमको कुर्ता पजामा कपड़ा भेजती है तो अच्छी बात है। राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन कोई मतलब आपसी लड़ाई नहीं होना चाहिए, पर्सनल लड़ाई नहीं होना चाहिए। और हर आदमी को अपने बात को रखने का अधिकार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। हार से वो लोग बौखलाए हुए हैं। और इधर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में सच ही कहा है कि समाजवादी दिखावटी होते हैं। वास्तविकता में भी समाजवादी दिखावटी होते हैं, ये यूपी में हमने देखा है। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, समाजवादी विचारधारा के लोग होते ही दिखावटी। वो फटा हुआ कुर्ता पहन लेंगे, अपने आप को दिखावा ज्यादा करेंगे, सादगी दिखाएंगे, लेकिन वैसे होते नहीं है। इसलिए आप देख लें यूपी में जो समाजवादी हैं वो नाम के समाजवादी हैं, लेकिन आज भी सिर्फ दिखावा तो है, लेकिन
सादगी के नाम पर सिर्फ समाजवादी दिखावा ही करते हैं। और बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी राहुल गांधी अपनी रैली में चौकीदार चोर हैं के नारे लगवा रहे हैं। ये कांग्रेस की बेशर्मी है। झूठ के साथ बेशर्मी की राजनीति भी कर रही है। और कल जैसा आपने देखा भी है कि जो शब्द राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहे हैं, न्यायालय ने उनके स्पष्टीकरण को और खेद को भी पर्याप्त नहीं माना है, उन्हें अवमानना का नोटिस दिया है। अब तो कांग्रेस का जो खेल है वो उनकी हताशा में झूठ और बेशर्मी का खेल कांग्रेस खेल रही है। और पटना से चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने के दौरान तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के हरे झंडे पर बैन लगाने के बयान पर कहा कि हम पूछते हैं गिरिराज सिंह से 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा, स्मार्ट सिटी कब बनेगा, किसानों की आय कब दोगुनी होगी। हम पूछते हैं गिरिराज सिंह जी से कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, किसानों का आय दोगुना कब होगा, कर्ज माफी कब होगी, स्मार्ट सिटीज कब तक बनेंगे, क्यों नहीं बनाया गया। और अब हम क्या बोले नीतीश जी के बारे में, गिरिराज सिंह क्या क्या बोला करते थे, आज नीतीश जी की नौबत क्यों आ गई, गिरिराज सिंह जी को नीतीश जी की जरूरत क्यों पड़ गई, पहले इस पे तो जवाब दे वो। चलिए, न्यूज़ 18 के बटन दबाओ देश बनाओ अभियान का असर मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है। इस अभियान को देखकर ग्रामीण स्कूलों में बटन दबाओ देश बनाओ अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक मतदान हो पाए। दिन चैनल देखते रहते हैं जिसमें न्यूज़ 18 चैनल है, इस पे एक अभियान चल रही है बटन दबाओ देश बनाओ। उससे हम काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं और उसी से लिया गया जो स्लोगन है, एक नारा है, उससे हम आम जनता को पहुंचाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। सुना आपने कि न्यूज़ 18 की बटन दबाओ देश बचाओ मुहिम कैसे मुजफ्फरपुर में लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। मतदाता जागरूकता अभियान का ये नजारा जिले के मड़वन प्रखंड के एक स्कूल का है। वोटर जागरूकता का ये अभियान पूरी तरह से न्यूज़ 18 के बटन दबाओ देश बचाओ कैंपेन पर आधारित है। प्रशासन के अधिकारी भी इस अनोखे आयोजन से काफी प्रभावित है। दाता जागरूकता तो बहुत ही कारगर नहीं होगा। बच्चे ही जाकर के अपने माता पिता को घर पर जो ये है जानकारी नहीं है उनको जानकारी देंगे कि वोट का क्या अधिकार है, वोट का क्या महत्व है, वो बतलाएंगे तभी उनके माता पिता जाके अपना वोट का जो है अपना वहाँ मतदान करेंगे। वो इस मुहिम में गांव के बच्चे भी काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर अधिकारी और शिक्षक भी कड़ी धूप की परवाह किए बिना सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं। अपना वोट नहीं दीजिएगा, अपने मन पसंद अपने सच्चे और ईमानदार सरकार को नहीं चुन पाइएगा। जब तक ईमानदारी है जब तक हमारा देश विकास की ओर जाएगा और हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश इससे भी और ज्यादा विकास करे। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरा एक छोटा सा इस बच्ची का छोटा सा बात सुनिए और समझिए और इस महत्व को समझिए और वोट देने जरूर जाए। मैं जो है वो बच्चों का ही है। हम ऐड में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे ऐड में आते हैं और माता पिता नतमस्तक होते हैं। तो हमारे बच्चे इस लायक हैं, मैंने बच्चों को इस लायक बनाया है कि वो छोटी सी छोटी बात को समझें और उसका भरपूर प्रयास करें, प्रचार प्रसार। लोकतंत्र लोक भागीदारी से मजबूत होता है। उम्मीद है कि न्यूज़ 18 और बच्चों की यह मुहिम मुजफ्फरपुर में वोटिंग का रिकॉर्ड कायम करने में मदद करेगा। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। महागठबंधन में फिर दरार। शकील अहमद का निर्दलीय चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां मांझी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस में रहते हुए शकील चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? कांग्रेस ने अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की? ये सवाल जीतनराम मांझी ने पूछे हैं और कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने अपील की है शकील अहमद पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। यही महागठबंधन या कांग्रेस का जो वर्डिक्ट होता है, जिसको सिंबल देते हैं,
उसके अगेंस्ट में यदि चुनाव वो लड़ते हैं तो ये कांग्रेस का या किसी पार्टी का कल्चर नहीं है। ये दो अर्थी बात नहीं हो सकती। या तो आप लड़िए और नहीं तो समर्थन कीजिए। तो और समर्थन नहीं है तो लड़िए, तो फिर आप पार्टी की बात नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस आला कमान को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर न नोटिस लेंगे तो उससे कांग्रेस को ही घाटा होगा, महागठबंधन को घाटा होगा। इधर कांग्रेस नेता शकील अहमद के चुनाव लड़ने पर गठबंधन में एक बार फिर दरार सामने आ गई। मांझी सवाल खड़े करने के बाद कांग्रेस ने भी शकील अहमद पर कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ना बड़ी अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि शकील अहमद पर जल्द ही कार्रवाई होगी। ये तो बड़ा अनुशासन का मामला बनता है, अनुशासनहीनता का मामला बनता है, लेकिन चूंकि शकील अहमद साहब AICC के मेंबर हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, तो ये सारा मामला केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष है और केंद्रीय नेतृत्व ही उन पर कार्रवाई करेगी। आरा से खबर है, जहां एक सप्ताह से गायब युवक का शव बरामद होने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करने में जुट गई। मामला करहट्टा थाना क्षेत्र के देवचंदा गांव की है। और हाजीपुर में लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने दिन दहाड़े लोन का पैसा ले जा रहे शख्स से 2.5 लाख रुपए लूटे और लूट के दौरान बाइक सवार बदमाश युवक को सड़क पर घसीटते रहे। लूट की सनसनीखेज वारदात CCTV में कैद हो गई और इन तस्वीरों को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें हैरान करने देने वाली है। ये तस्वीरें खौफ पैदा कर देगी। इन तस्वीरों को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए कैसे बाइक सवार 2 बदमाश एक युवक को घसीट रहे हैं। घटना हाजीपुर के नगर थाना इलाके के बागमली की है, जहां युवक करीब 100 मीटर तक तेज रफ्तार बाइक से घिसटता रहा। दरअसल 2 बदमाश युवक से 2.5 लाख रुपए लूट कर भाग रहे थे, लेकिन युवक कैश छोड़ने को तैयार नहीं था और वो आखिरी दम तक बाइक सवार बदमाशों से जूझता रहा। उसने जान जोखिम में डालकर बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। बाइक सवार बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और कैश लूटकर फरार हो गए। हाजीपुर में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोग दहशत में है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दंपति बैंक से पैसे निकालकर पैदल जा रहे थे। बैंक से पैसा लेके हम लोग आ रहे थे पैदल बात करते हुए। वहाँ से तो ठीक ठाक आए, सामने बागमली में आके गेट पे 2 लड़का बाइक से आया और छीन के पैसा चला गया। कितना पैसा था? 2.5 लाख रुपया था। आपके साथ कौन थे? हमारे हस्बैंड थे, उनको घसीटते हुए बाइक से ले गया कुछ देर तक। उनके पीछे पीछे हम भी दौड़ते गए। उनको चोट गया? हाँ, उनका पैर हाथ सब छिला गया। इन तस्वीरों को देख आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक की रफ्तार कितनी तेज है। बाइक सवार बदमाशों का पीछा करते हुए युवक घायल भी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कैश लूट कर भाग रहे बदमाशों का पीछा करता रहा, लेकिन तेज रफ्तार बाइक के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई और लुटेरे आसानी से कैश लूट कर चलते बने। हाजीपुर में दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात ने सनसनी फैला दी है।